भक्त सूरदास जी, वो सूरदास जी नहीं जो सूरदास जी हैं, एक और कोई भक्त था लेकिन नेत्र नहीं थे उसके, तो जिसके नेत्र ना हो वो सूरदास। एक बार उसके वो ठाकुर जी को खूब पुकारता था, भगवान के खूब पद गाता था। भगवान उसके पास आए, ठाकुर जी जब उसके पास समक्ष प्रकट हुए तो उसने कहा कि प्रभु आप राधा रानी को नहीं लाए साथ में क्या? राधा रानी साथ में नहीं आई, मेरी श्यामा जू नहीं आई क्या? तो ठाकुर जी बोले तू तो अंधा है, तुझे कैसे दिख रहा है कि राधा रानी नहीं आई साथ में? तो जो सूरदास था जोर जोर से हंसने लगा, बड़ी जोर जोर से हंसने लगा। ठाकुर जी फिर पूछे, बोले बताओ तुम्हें तो दिखता नहीं है, तुम्हें कैसे पता कि साथ में राधा रानी नहीं खड़ी है? वो तो मेरे बगल में खड़ी है। बोला नहीं खड़ी। बोला क्यों, कैसे पता है तुम्हें नहीं खड़ी? तुम्हारे तो नेत्र नहीं है, तुम्हें दिखता नहीं है। बोला नेत्र वेत्र से कुछ नहीं होता है, कृपा है। बोली कैसे? बोले आप आए हो, आप इतनी देर से हमारे सामने खड़े हो, हमसे बात कर रहे हो, हमें अंधा देख रहे हो, आपको ये भी नहीं लग रहा कि इस बेचारे को आंख दे दे? भगवान ठाकुर जी खड़े हैं, सूरदास कह रहे हैं आपको इतना भी नहीं लग रहा कि आप हमें आंख दे दो? इतनी देर से खड़े हो, आप चाहो तो सब करता धरता हो, सामर्थ्यवान हो, आप चाहते तो अभी तक हमें आंख दे देते, लेकिन आपसे बोलना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि मैं सूरदास हूं, मुझे दिखता नहीं है। अच्छा तो बोला अच्छा तो फिर राधा रानी आ जाती तो वो क्या कर लेती? सूरदास कह रहा है आप कह रहे हो क्या कर लेती? राधा रानी तो आते ही सबसे पहले मुझे आंख देती। क्या करती राधा रानी? आते ही सबसे पहले मेरे पर कृपा करती, तो मुझे आंख देती कि मुझे दिखने लगे। उसके बाद फिर बात व्यर्थ की कोई भी बातें करते। आपके जैसे थोड़ी कि आप आकर के खड़े हो बढ़िया काला पटका बांध करके, और आपको इतना भी नहीं लग रहा कि बेचारा अंधा खड़ा हुआ है, इसको आंख दे दे। ठाकुर जी बोले अच्छा तो ठीक है देख लेते हैं। तुरंत सूरदास ने कहा ठीक है देख लो, बुला लो राधा रानी को। ठाकुर जी ने तुरंत बुलाया, हे स्वामिनी हे लाडली जो आप प्रकट हो गए। राधा रानी तुरंत प्रकट हो गई। राधा रानी जब प्रकट हुई ठाकुर जी से बोली कहो क्या बात है? ठाकुर जी बोले कि ये सूरदास बड़ा खूब अपने आप को भगत बता रहा है, ये कह रहा है कि हमने इसको नेत्र नहीं दिए, और अगर तुम प्रकट हो जाती हो, आपकी यदि कृपा हो जाती, कृपा दृष्टि हो जाती तो आप इसे तुरंत नेत्र दे देती। राधा रानी बोली देख लो सूरदास की ओर। राधा रानी ने कहा कि देखो सूरदास की ओर। जैसे ही सूरदास की ओर देखा सो वो तो टकाटक दोनों आंखों से देख रहा था, ऐसी कृपा हो गई। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बरसाने वाली की। ठाकुर जी ने कहा अच्छा बता तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तेरी बात सत्य हो गई। सूरदास बोला अब आपको केवल शर्त यही है, मेरी एक ही शर्त है कि रोज आकर के युगल रूप में मुझे दर्शन देने पड़ेंगे। रोज मेरे सामने आप दोनों आना, प्रकट होना और मुझे दर्शन देना। सूरदास ने मांग लिया। भगवान बोले ठीक है भाई सब दे देंगे, अब क्या करें, दर्शन देंगे। तो भैया रोज आकर के युगल रूप में ठाकुर जी सूरदास को दर्शन देते हैं, राधा रानी सहित आते हैं दोनों। ये होती है कृपा। तो कन्हैया से तो कहना पड़ता है, लेकिन राधा रानी से कहना नहीं पड़ता। राधा रानी तो देखते ही समझ जाती है कि इसे किस चीज की आवश्यकता है, किस वस्तु की, किस व्यक्ति की, किस चीज की आवश्यकता है, और राधा रानी तुरंत कृपा कर देती है। इसीलिए उनको कहते बरसाने वाली। बोलिए बरसाने वाली की। वृषभा